बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी अफसोसनाक ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मानसून का सीज़न चल रहा है और केपीके में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और तकरीबन 2 माह से बारिशें हो रही हैं। और ये भी बता दिया गया था कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी और पंजाब में भी ज़्यादा बारिशें होंगी और बारिशें बरस रही हैं। वहाँ पर देखने में आया कि जो बुनीर का इलाका है ना, बुनीर के जितने भी नदी नाले हैं, दरिया हैं, वहाँ पर तुग़यानी है। पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो चुका है और दरिया और नदी नालों के इर्द गिर्द जो देहात थे वो दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है ये सैलाबी पानी। अब तक की जो इतलात मौसूल हुई हैं, अब तक 78 लोग इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं, इन बारिशों की नज़र हो चुके हैं। ये जो गुज़श्ता रात से बारिशें जारी हैं उस वजह से 78 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और 60 लोगों की लाशों को निकाल लिया गया है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा घरों में दाखिल हो चुका है, पूरे पूरे गांव तबाह कर दिए हैं पानी ने। इसमें बच्चों की और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है जाँ बहक होने वालों में, क्योंकि वो इलाका ऐसा है, उन इलाकों के मर्द हज़रात ज़्यादातर जो हैं वो मेहनत मजदूरी के लिए या तो फिर पेशावर में काम कर रहे होते हैं या पंजाब के बड़े शहरों में वो काम करते हैं। तो घरों में बच्चे और ख़वातीन ज़्यादातर होती हैं, इसलिए ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है जाँ बहक होने वालों में। सूबाई हुकूमत उनकी मदद कर रही है। वहाँ पर रेस्क्यू के जितने भी एहलकार हैं, रेस्क्यू के जितने भी महकमे हैं, उन तमाम की छुट्टियां मनसूख की गई हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़िंदा बचा लिया जाए। जो लोग अभी तक बचे हुए हैं, किसी महफूज जगह पे हैं या किसी टीले के ऊपर हैं, किसी पहाड़ी के ऊपर हैं, किसी पत्थर के ऊपर हैं, जहाँ जहाँ उनको इतलात मिल रही हैं वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है, एक कौमी सानिया आप इसको कह सकते हैं कि एक रात में जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से इतनी ज़्यादा जानों का नुकसान हो चुका है। और ये वक्त भी ऐसा है कि वफाकी हुकूमत को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। उनके वहाँ जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, गवर्नर हैं, इनको चाहिए कि इंसानियत के नाते इंसानियत को सामने रखें, सियासत अपनी को इस वक्त साइड पे रख दें और बढ़ चढ़ कर उन लोगों की मदद करें, उन लोगों को जितना हो सकता है फैसिलिटेट करें। उन सबसे पहले तो उनकी जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर सूबाई हुकूमत के पास इस तरह के आलात नहीं हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, तो वफाकी हुकूमत को उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। फिर मुकामी लोग, जिस तरह हमने पहले भी देखा है स्वात में जो सानिया हुआ था, वहाँ पर मुकामी लोगों ने आगे बढ़कर लोगों को रेस्क्यू किया है। मुकामी लोगों को भी चाहिए वो भी आगे बढ़कर अपने बहन भाइयों की मदद करें, उनको रेस्क्यू करें, उनके खाने पीने के लिए जो बच चुके हैं लोग उनकी रहाइश का बंदोबस्त करें ताकि इस मुश्किल की घड़ी में आप उनको ये एहसास ना होने दें कि उनके साथ कितना बड़ा सानिया हो गया या उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। उनके साथ मदद करें, उनकी हेल्प करें और उनके सर पर हाथ रखना चाहिए हुकूमत को भी हर लिहाज से। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और जो डेड बॉडियाँ अभी तक नहीं मिल रही, लापता हैं, उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो ये केपीके में पेश आया है। और केपीके के दीगर जो ज़िले हैं वहाँ पर भी बारिशों से बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है। इसी तरह से कश्मीर की वादी नीलम में भी बारिशें बहुत ज़्यादा बरस रही हैं। वहाँ पर रत्ती गली का जो रास्ता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। वहाँ पर भी नदी नालों में तुग़यानी है, पानी के बहुत बड़े बड़े रेले गुजर रहे हैं। कुंडल शाही एक बहुत खूबसूरत सियाहती मुकाम है, उसका पुल भी इस पानी की नज़र हो चुका है, सैलाबी पानी की। ताऊ बट को जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, वो भी रास्ते बड़े डेंजरस हैं। लेकिन वहाँ पर अभी तक किसी जानी नुकसान की इतलात मसूल नहीं हुई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कें वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाह हुई हैं वादी नीलम में। तो एक और हमारी गुजारिश है सयाहों से
कि जो वादी नीलम में या केपीके के सियाहती मुकाम पर जिन्होंने प्लान किया हुआ जाने का, वो प्लीज़ जब तक ये बारिशें नहीं थमती, जब तक मौसम बेहतर नहीं होता, आप ये अपना प्लान कैंसिल कर दें। किसी भी हवाले से ये बेहतर नहीं है कि आप इन दिनों में वहाँ पर सियाहत के लिए जाएं। जब मौसम बेहतर होगा, हालात बेहतर होंगे, तो फिर आप चले जाना। कुदरती हुस्न उसी तरह से ही वहाँ पर है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी तबाह हुआ है, राब्ता सड़कें जो है वो बह गई हैं पानी में, राब्ता पुल बह चुके हैं सड़कों में, तो इसलिए आप वहाँ पर ना जाएं। अभी भी जो हमें इतलात मिल रही हैं, सैकड़ों की तादाद में सयाह वहाँ पर फंसे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी सैलाब बहुत ज़्यादा आ चुका है। दरियाए हुंजा में बहुत सारे सयाह उनके इर्द गिर्द जो है वो फंसे हुए हैं, और जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है। अभी तक जो हमें इतलात मिली थी, 1500 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया जो सयाह थे। तो आप प्लीज़ वहाँ पर ना जाएं, हालात बहुत ख़राब हैं, तो इससे अवॉइड करें। इसी तरह ज़िला बाग में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। वहाँ पर एक गाड़ी सयाहों की फंस गई थी, जिनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है। 4 सयाह थे, उनकी गाड़ी को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तो इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। प्लीज़ आप लोग उन इलाकों में ना जाएं, और वहाँ के जो रिहायशी हैं वो ज़्यादातर उन इलाकों को समझते हैं, और रेस्क्यू को चाहिए कि उनको भी महफूज मुकाम पर पहुँचाए, और वो ख़ुद भी लोग किसी महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं, चाहे कुछ दिन के लिए हो जाएं, जब तक ये ख़तरा नहीं टलता। क्योंकि ये एक आफत है, तो आफत से निपटना भी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारा मैसेज है लोगों के लिए कि प्लीज़ आप लोग ज़रा अवॉइड करें जब तक ये आफत नहीं टलती। खुदा हाफिज़।